मौसम पहाड़ों वाले जंगल में गुजारते हैं। मगर मम्मा, मुझे ये जंगल बहुत अच्छा लगता है, अपने पिंकू के घोंसले में खुले आसमान के नीचे। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से ऐसी बातें कर रही थी। कालू जी, हम दूसरे जंगल जाकर घर कैसे बनाएंगे? चिड़िया है ना टुनटुनी, चिड़िया सब करेगी। हम अपने हिस्से का सारा काम चिड़िया से करवा लेंगे। बेचारी छोटी चिड़िया कालू, मेरी तरह तुझे भी उसे तंग करने में मजा आता है क्या? बहुत अच्छा लगता है मुझे जब चिड़िया रोती है और कहती है कालू कालू भैया तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। सुबह हो जाती है, कालू सुंदरी भी अपना बैग लेकर ऑटो स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी अपना कुछ सामान लेकर पहुंच गई थी। कौवे भैया, आपने देर कर दी, ऑटो अभी अभी निकला है। अरे टुनटुनी चिड़िया, इतनी भी क्या जल्दी है, दूसरा ऑटो आने ही वाला होगा। तभी ऑटो आ जाता है और सब पक्षी उस पर बैठ जाते हैं। कबूतर चाचा ऑटो को बहुत तेज चला रहे थे। थोड़ी ही देर बाद टुनटुनी चिड़िया और कौवे अपने पुराने जंगल पहुंच जाते हैं। हाय, मैं मर गई। किराया कालू, किराया लाना तो मैं भूल ही गई। कहा था मैंने तुमसे, कहा था कि पत्तों के नीचे मैंने पैसे रखे हैं, उठा लो। तुम हर बार ऐसा ही करती हो। अच्छा अच्छा ठीक है, आप दोनों परेशान ना हो, मैं आप दोनों को किराया दे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कबूतर चाचा को पैसे देती है और सब अपना अपना सामान उठाकर उड़ते हैं। बेरी के पेड़ पर बैठे हुए हरिया तोता के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। हरिया भैया, हम वापस आ गए हैं और अब इसी जंगल में अपने नए घर बनाएंगे। हरिया भैया, अगर कोई पुराना घर खाली पड़ा है तो आप बता दें। हाँ है, एक सामने पीपल के पेड़ पर एक घर खाली है, वो पुराना है, थोड़ी मरम्मत के बाद रहने लायक बन जाएगा, बस छत ही टूटी हुई है उस घर की। हम घर की छत बना लेंगे हरिया भैया। वो सब फिर से उड़ते हैं और पीपल के पेड़ पर पहुंच जाते हैं। अरे चिड़िया, ये तो डबल पोर्शन घर है, ऐसा करते हैं हम मिलकर इस घर की मरम्मत कर लेते हैं और तुम ऊपर वाले हिस्से में रह लेना, मैं और कालू जी नीचे वाले हिस्से में रह लेंगे। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी की बात अच्छी लगती है। टुनटुनी चिड़िया मान जाती है। ठीक है सुनहरी बेटी, आप सामान का ध्यान रखना और हम सब मिलकर घर की छत की मरम्मत कर लेंगे। टुनटुनी चिड़िया, तुम बांस लेकर आओ, मैं और कालू तो थक गए हैं, हम नदी से पानी पीकर तुम्हारे पीछे ही आते हैं। टुनटुनी चिड़िया बांस लेने चली जाती है। कालू सुंदरी नदी से जाकर पानी पीते हैं। सुंदरी थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा आराम करने के बाद बाकी का काम करेंगे। कालू, सच बताऊं तो मुझ में अब भी हिम्मत नहीं है काम करने की, शाम को देखेंगे क्या क्या करना है। वो दोनों आलसी कौवे सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सूखा घास भी लाती है और पत्ते भी, वो सारी चीजें इकट्ठा करती है। मम्मा, वो कौवे अंकल कहाँ गए? क्या सारा काम हमें अकेले ही करना होगा? बेटा, वो नदी से पानी पीने गए थे, लेकिन अभी तक तो आए नहीं। शाम हो जाती है, तभी सुंदरी की आँख खुलती है। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी उठो, शाम हो गई है। देखे जाकर चिड़िया ने अब तक कितना काम किया है, समय गुजरने का तो पता ही नहीं चला, हम इतनी देर सो लिए। कालू कौवा सुंदरी कौवे जब वापस आते हैं तो टुनटुनी चिड़िया ने घर की छत का काम मुकम्मल कर लिया था। चिड़िया, तुम तो बहुत तेज हो, इतनी जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया। मेरी मम्मा थक गई है और आप दोनों इतनी देर से नदी पर गए हुए थे। सुंदरी और कालू, मैंने अंदर से देख लिया है, मैंने घोंसले की भी मरम्मत कर दी है। अब आप नीचे वाले पोर्शन में सो जाएं, मैं और मेरी बेटी ऊपर वाले हिस्से में सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया थकी हुई थी, वो चिड़िया लेटते ही सो जाती है और फिर ऐसे कौवे और चिड़िया एक ही घर में अलग अलग रहने लगते हैं। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। कालू, अब किसी तरह इस टुनटुनी चिड़िया को यहाँ से भगाना होगा, मैं अंडे देने वाली हूँ और मेरा बेटा इस छोटे से घर में कैसे रहेगा? मैंने सोच लिया है, अब टुनटुनी चिड़िया को इस घर से कैसे भगाना है। रात हो जाती है। जब रात होती है तो सुंदरी कौवी हथौड़ी लेकर दीवार में कील ठोकने लगती है और कालू कौवा सुंदरी की तरफ देखकर हंस रहा था। मम्मा, ये ठक ठक की क्या आवाज आ रही है? सुंदरी आंटी नीचे क्या कर रही है? मुझे नींद नहीं आ रही। बेटी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया नीचे जाती है। अरे ओ सुंदरी कौवी, दरवाजा खोलो। जी बताइए, क्या बात है? सुंदरी, मेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, आप इस समय क्या कर रही है? मैं अपने पति की तस्वीर लगा रही हूँ।
सुंदरी, तुम ये काम कल सुबह कर लेना। अब खुद भी सो जाओ, दूसरों को भी सोने दो। ना भाई चिड़िया, मैं तो इसी समय अपना काम करूंगी, तुम्हें नींद आए या ना आए। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया चली जाती है। सुंदरी कौवी फिर से हथौड़ी लेकर दीवार में कील लगाने लगती है। सारी रात टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी जागती रहती है। कौवे तो सुबह होते ही सो जाते हैं, मगर माँ चिड़िया को दाना भी लाना था। सारा दिन माँ चिड़िया काम करती है और फिर दूसरी रात फिर वही काम शुरू हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया फिर से आती है, तभी कालू अपने घर से बाहर आता है। हाँ भाई चिड़िया, क्या बात है? कौवे भैया, आप कुछ दिनों से मुझे सारी रात सोने नहीं देते, क्यों तंग कर रहे हैं हमें? मैं अपनी पत्नी की तस्वीर लगा रहा हूँ दीवार पर। तस्वीर दीवार पर लगाकर देखना क्या जरूरी है? हाँ हाँ हाँ, ये हमारा शौक है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाओ और अपने लिए अलग घर बना लो। टुनटुनी चिड़िया चली जाती है। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल की दूसरी तरफ एक नया संतरे का घर बनाने का काम शुरू करती है। सुनहरी बेटी, जब तक संतरे का घर बन नहीं जाता, कौवे अंकल को कुछ न बताना। मम्मा, क्या कल तक हमारा नया संतरे का घर बन जाएगा? हाँ सुनहरी बेटी, हम बाकी का काम कल कर लेंगे, अभी दाना भी ढूंढने जाना है। आज तो कालू कौवा कहीं से बड़ा स्पीकर ले आया था और गाना बज रहा था। सुंदरी और कालू कानों में हेडफोन लगाए डांस कर रहे थे और ऊपर चिड़िया बेचारी करवट बदल बदल कर रात गुजार रही थी। कालू, अरे ओ कालू, ओ कालू के बच्चे। सुंदरी गाना बंद करती है। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। क्या हुआ सुंदरी? क्या चिड़िया कल चली जाएगी? अगर ना गई तो 1-2 दिन और तंग करेंगे, ऐसे ही फिर वो चिड़िया ये घर छोड़कर चली ही जाएगी। टुनटुनी चिड़िया का संतरे का घर बन जाता है और फिर दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया अपना सामान उठाकर चुपचाप अपने नए संतरे के घर में चली जाती है। सुंदरी और कालू चिड़िया को जाता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि तभी वहाँ शिकारी चील अपनी बेटी के साथ बैग उठाकर आ जाता है। कालू कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चील भाई, ये घर हमारा है, करना क्या है आपको? शर्म करो, यह घर तो मेरा है। अच्छा हुआ जो तुमने छत भी मरम्मत कर दी। भला हो तुम लोगों का, अब भागो यहाँ से। चील घर के अंदर चला जाता है। कौवा और कबूतर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अंदर से चील कौवे का सामान उठा उठा कर बाहर फेंक देता है। अरे कालू, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। टुनटुनी चिड़िया तो चली गई अपने नए घर में और हम बेघर हो गए। फिर सुंदरी कौवी अपने सामान पर बैठकर रो रही थी और टुनटुनी चिड़िया अपने संतरे के घर में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है। पक्षीपुर नाम का एक जंगल था। उस जंगल में गरीब चिड़ियों का परिवार रहता था। उस चिड़िया का नाम टुनटुनी था। वो अपने पति कालू कौवे और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम पिंकी था और बेटी का नाम बंटी था। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। कालू कौवा मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और कालू कौवे को कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसा कब तक चलेगा जी? बंटी सुबह से भूखा है, दाने के लिए रो रहा है। क्या करूं टुनटुनी, मजदूरों की यही जिंदगी होती है। बारिश में कोई काम ही नहीं करवाता। 2 दिनों से घर पर बैठा हूँ, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश की रुकते ही मैं काम ढूंढने जाऊंगा। घर में थोड़े चावल पड़े हो तो उन्हें उबाल कर उसका पानी मुन्ने को पिला दो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 63 into 9 कितने होते हैं? नहीं जी, कई बार किचन का सारा डब्बा देख लिया, अनाज में एक दाना तक नहीं। कई बार बिक्की भी भोजन मांग चुकी है, पर हर बार उसे अभी देती हूँ कहकर चुप करा देती हूँ। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, जाकर बिट्टू कबूतर के घर देखो, शायद कुछ मिल जाए। हम भूखे रह लेंगे, पर बच्चों की तरफ मुझसे देखा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि बिट्टू कबूतर मुझे भोजन देगा। कालू कौवा भोजन लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। चारों तरफ पानी हिचकोले मार रहा था। कई पक्षियों के घर टूटकर पानी में बह रहे थे। कालू कौवा जोर से चिल्लाता है, अरे बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर निकलो, वरना हम सबकी यही समाधि बन जाएगी। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रही हो? खाना पूछने भेजा था बिट्टू भैया
साथ लिए किसी सुरक्षित जगह पर जाने की सोच रहे थे, तभी टुनटुनी जोर से चिल्लाती है और फिर रोने लग जाती है। आंखें खोल, आंखें खोल मेरी लाल, मेरे बच्चे को क्या हो गया? देखो अपनी मुन्ना की सांसें भी नहीं चल रही है। टुनटुनी ठीक से देख, मुन्ना सो रहा होगा। नहीं जी, अपना मुन्ना 2 दिनों से भूखा था। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सका। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया मेरे बच्चे के साथ? होली को कोई नहीं टाल सकता, जल्दी जल्दी पानी बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, हमें दुख देकर तू बहुत खुश हो रहा होगा। कोई मेरे मुन्ना को वापस ला दो। टुनटुनी अब रोने का वक्त नहीं है, हमें अपनी बेटी को बचाना होगा। चलो जल्दी यहाँ से। इस तरह कालू अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ता है। तभी पिंकी का हाथ कालू से छूट जाता है और वो उनकी आंखों से दूर बहती हुई चली जाती है। लेकिन कालू कुछ न कर सका। टुनटुनी की दुनिया उजड़ चुकी थी, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वो कुछ दूरी जाकर एक ऊंचे पेड़ पर जाकर रुकते हैं। सुनते हो जी, कहीं से मेरे बच्चे को वापस ला दो। मैं अपने बच्चों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। उसी ताल की दूसरी तरफ 2 छोटे बच्चे रो रहे थे। अंकल, आपने मेरे मम्मी पापा को देखा? वो कार में बह गए। हम अनाथ हो गए अंकल। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो, तुम लोग अनाथ नहीं हो, तुम्हारे माता पिता आपसे हमें। बारिश के रुकने के बाद कालू कौआ दोनों बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटता है और उन्हीं बच्चों को अपना बच्चा मानकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को भगवान बच्चों का सुख दे देता है और उन बच्चों को माँ बाप के रूप में टुनटुनी और कालू मिल जाते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, हे राम बहू, एक तो तूने बेटी जनी है, ऊपर से इतनी काली है, ना जाने आगे क्या होगा, कौन इससे शादी करेगा? वैसे भी आजकल के चिड़े गोरी चिट्टी चिड़िया चाहते हैं। माँ जी, इसमें बेचारी का क्या दोष है? गोरा और काला होना अपने बस में थोड़ी ना है। माँ जी अब बेकार में से ठोस रही है और सभी लोग जानते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, तो इसके लिए भी कोई न कोई चिड़ा जरूर होगा। अभी से इस बात का कलिश करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं जा पाई थी, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलती तो जंगल के पक्षी उससे कहते हैं, अरे अरे तोती, वो देख काली तवा वाली चिड़िया जा रही है। इसकी माँ को तो तवा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, वो सारी रोटियां इसी पर सेकती होगी। तुम मुझे क्यों चढ़ाते हो? तुम सभी पक्षी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। इतना कहकर भूरी चिड़िया रोती हुई अपने घर वापस चली जाती है। माँ, मैं घर के बाहर कभी नहीं जाऊंगी, जंगल के सारे पक्षी मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा तो चिढ़ती है, तभी तो वो पक्षी तुझे चिढ़ाते हैं। तू ऐसा कर, उनकी बातों पर ध्यान ही मत दे। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, तुम मुझे जबरदस्ती मत भेजो। अच्छा ठीक है बाबा, तू मत जा बाहर, लेकिन तू अब अपने आंसू तो पोंछ और ये ले, जा अपने पापा को पानी दे दे। वो बाहर घोंसले में अपने दोस्त के साथ बैठे हैं। भूरी पानी लेकर अपने पापा के पास जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, ये तुम्हारी बच्ची है ना? किस क्लास में पढ़ती है? टुन्नू चिड़ा उसे कोई जवाब नहीं देता। बेटी इधर आओ, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? अंकल जी, मैं किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाती। इतना कहकर भूरी चिड़िया अंदर भाग जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, तुम कैसे बाप हो? तुमने अभी तक अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजा, वो भी इस जमाने में? क्या करूं दोस्त, तुम तो मेरी बच्ची के रंग रूप को देख ही रहे हो। मुझे इसे स्कूल भेजने में शर्म महसूस होती है। टुन्नू, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर ये सवाल पूछेगी कि तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया, तब तुम उसे क्या जवाब दोगे? मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी का कल ही एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दो। अपने दोस्त की सलाह मानकर अगले दिन ही टुन्नू चिड़ा भूरी चिड़िया का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा देता है। जब टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी, तभी भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे सारे पक्षी चिढ़ाएंगे। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, वहाँ तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा, सारे पक्षी वहाँ मिलकर पढ़ते हैं, तू भी वहाँ मिलकर पढ़ना। मैं नहीं जाऊंगी माँ, नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो एक दिन
बुझाकर स्कूल भेजती है। स्कूल में बूढ़ी चिड़िया अपनी क्लास के बच्चों पर ध्यान नहीं देती और पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे बूढ़ी चिड़िया का पढ़ाई में ध्यान लग जाता है और बूढ़ी चिड़िया अपनी क्लास की मॉनिटर बन जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बूढ़ी की उम्र विवाह योग्य हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा से कहती है, जी अपनी बूढ़ी बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा चिड़ा देखना शुरू कीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं भूरी के लिए चिड़ा नहीं देख रहा हूँ? लेकिन जहाँ भी जाता हूँ बात उसके काले रंग पर अटक जाती है। लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कब तक अपनी बेटी को कुंवारी बिठाए रखेंगे? तुम कहती हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। वैसे मुझे कबूतर के बारे में पता चला है, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। उम्र थोड़ी ज्यादा है तो क्या हुआ? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। अब बूढ़ी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से तय हो जाती है और एक दिन उसके घर पर बारात आ जाती है। दुल्हन बनी बूढ़ी चिड़िया जैसे ही मंडप पर आती है तभी दूल्हा बूढ़ी का चेहरा देख लेता है और भड़क जाता है। मैं इस चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। आपने तो कहा था कि बेटी सांवली है, लेकिन ये तो तवे की तरह काली है। अब तो मैं तभी शादी करूँगा जब आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। टुन्नू चिड़ा जैसे 1 लाख रुपए बंटी कबूतर को देने वाला होता है कि तभी बूढ़ी चिड़िया कहती है, रुक जाइए पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसे कबूतर से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपने माँ पिताजी के साथ रहूं। ये कबूतर तो मुझे 1 लाख रुपए में खरीद रहा है। इस तरह बूढ़ी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से नहीं होती और अब बूढ़ी चिड़िया अपना एक स्कूल खोल लेती है। धीरे धीरे पूरे जंगल में बूढ़ी चिड़िया मशहूर हो जाती है और सभी पक्षी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब बूढ़ी चिड़िया की शादी जंगल में रहने वाले सबसे अमीर पक्षी गोलू नाम के चिड़े से हो जाती है और बूढ़ी चिड़िया खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है।